हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी बल्की बाई शो। तो आज के हमारे शो में हमारे गेस्ट है प्रमोद राजपूत जी। तो प्रमोद राजपूत जी बेसिकली यहाँ के एक ऐसे सोशल वर्कर है जो आधी रात को भी आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। मैं सिर्फ गोरेगांव की बात नहीं कर रहा, उनके वार्ड नंबर 55 की बात नहीं कर रहा। पूरे बॉम्बे में अगर कहीं पे भी गटर को लेके इशू हो, पानी को लेके इशू हो, कचरे को लेके इशू हो, तो एक ही नंबर आप डायल कर सकते हैं, वो है प्रमोद राजपूत जी का। तो आइए जानते हैं आज के कौन बनेगा कॉर्पोरेटर सीरीज में वार्ड नंबर 55 से प्रमोद राजपूत जी लड़ने वाले हैं ये बार इलेक्शंस, उनका विचार है लड़ने का। तो आइए जानते हैं उनसे कि ये विचार कैसे आया, और आगे कुछ और सवाल है जनता के, वो भी उनसे पूछेंगे। नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते बल्कि थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया हाँ। और मुझे एक रिस्पेक्ट किया कि आप न्यूज चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंच सकता हूं मैं। कैसे हो सर आप? मैं ठीक हूं, आप बताइए। बस बढ़िया बढ़िया। तो सर बेसिकली आपको तो अभी बॉम्बे में हर जगह आप काम करते रहते हो, कहीं पे ढापा डालने का काम है, कहीं पे गटर साफ करने का है, कहीं पे कचरा साफ करने का काम है। बहुत टाइम से सोशल वर्किंग में आपका नाम सुना है हमने। लेकिन ये साल 2025 में जब इलेक्शन की बात आई, बीएमसी इलेक्शन में, तो एक चेहरा लोगों में चर्चे में आने लगा, वो था प्रमोद राजपूत। वार्ड नंबर 55 से प्रमोद राजपूत ने सोचा है ये बार इलेक्शन लड़ने का। तो ये सोच विचार कैसे आई इतने टाइम के सोशल वर्क करने के बाद? ऐसा है ना, बल्कि सुनो, मैं काफी साल से मैं समाज सेवा कर रहा हूँ। हम्म। तो मेरे पहले गुरु में जिनको मानता था, पिल्ले साहब थे हमारे, आर आर पिल्ले जी। हाँ हाँ। उनके जैसा काम करने वाला कॉर्पोरेटर मैंने देखा नहीं। हाँ हाँ। और मैंने जो लेसन लिए तो उनसे लिए हुए, राइट। किस तरह काम किया जाता है, किस तरह लोगों तक पहुंचा जाता है। तो उनको मैं प्रेरित होकर मैंने ये शुरू किया था। और काम होते हैं, हम्म। आपको पहुंचना है उधर तक। राइट। और पहुंचने, अभी क्या हो गया कि मैं पहले कांग्रेस में था, ओके। बाद में मैं बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट बना। ओके। 2 ढाई साल में मैंने छोड़ दिया वो। ओके। बाद में मैं उबाटा में आया, मेरा जो प्रवेश मातुश्री पे हुआ था, ओके। मुझे शिवबंधु उद्धव साहब ने बांधा था। ओके। उसके बाद में मैं अभी शिंदेगढ़ में आया हूँ। अभी आप बोलेंगे कि ऐसा क्यों? बहुत सारा हाँ वेरिएशन हाँ हो गया, हाँ। कांग्रेस तो हर हर एक इसका नहीं, लोगों वेरिएशन ले का लिया कैसा है। होता है मालूम है ना, अरे वो क्या हो, दल बदलो है, पार्टी चेंज करता है। लेकिन एक बात, हर आदमी मेरे जैसा नहीं बदल सकता है। हाँ। मैं बहुत स्वाभिमानी हूँ। ओके। मैं पार्टी का एक पैसा या किसी का पैसा घर पे लेके मेरा घर नहीं चलता। मैं खाना पीना ठीक चलता है घर में, कोई बात नहीं। चुप खुजली बोलते हैं ना काम करने की, वो है हमारे में। अच्छा। हाँ, और वो मेरे से लगी रहेगी। और मैंने जब भी एक छोटा सा वाक्य बताता हूँ। जवानंद साहब के 92 ईयर्स में एक प्रेस रिपोर्टर ने पूछा था कि आप ये उम्र में भी आप मूवी बना रहे हैं? राइट राइट। हाँ बोलते तो उन्होंने कहा था कि मैं मरते दम तक मूवी बनाऊंगा। हाँ। हाँ। वैसे मेरा काम है, जब तक मैं तंदुरुस्त हूँ, सब कुछ में हाथ पांव चल रहे, तब तक मैं समाज सेवा करूंगा। अच्छा। तो वो सब चीजें हैं। ओके। तो लेकिन जब अभी आपने खुद ने ही बोला कि पहले कांग्रेस, फिर बीजेपी, बीजेपी से फिर यूबीटी शिवसेना, यूबीटी शिवसेना से अब यूबीटी शिवसेना का जो कट्टर हो चुका है, बीजेपी से भी ज्यादा जो कट्टर हो चुका है वो है शिवसेना शिंदेगढ़। अब उसमें चले गए हो आप। तो जब इतनी वेरिएशंस है तो क्या आपको लगता है कि पब्लिक में वो एक ट्रस्ट फैक्टर है आप पे? सही कहा तुमने। एक बार ऐसे हुआ था कि मेरे को एक राष्ट्र बड़े, कोई पार्टी नाम नहीं लेता हूँ, हाँ। उनके बड़े आदमी ने फोन किया था कि तुम पार्टी छोड़ के इधर आ जाओ। हम्म। तो मैंने उनसे कहा था कि सर आप, मैं पार्टी छोड़ूंगा, लोग बोलेंगे यार ये क्या इधर उधर इधर घूमते रहता है, दल बदलू आदमी। तो उन्होंने कहा कि देखो प्रमोद भाई, आप जाने से है ना, आपका नाम नहीं खराब होगा। वो लोग बोलेंगे इनके पार्टी के अंदर के लोग कुछ तो भी गड़बड़ है, जो इसको बराबर हैंडल नहीं कर पा रहे। राइट। तुम्हारा कुछ नहीं, तुम्हारा तो रेपुटेशन अच्छा ही है। अभी ओके। मैंने युवाडा छोड़ा तो मैंने कब छोड़ा मालूम है क्या? एमएलए का चुनाव के एक रात पहले। ओके। मैं 8 साल था, 8 साल में मुझे कोई पोजीशन नहीं दी। हम्म। कभी मीटिंग में नहीं बुलाते थे। अच्छा। हाँ, कभी कोई ये रहेगा, कभी कभी है ना, इन्होंने हम लोग को इम्पोर्टेंस दिया नहीं। तो मेरा एक ऐसा है कि जहाँ पे इम्पोर्टेंस नहीं मिले सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं नहीं, है, तो मैं सेल्फ वहां जाता रिस्पेक्ट। नहीं। हाँ। और मेरा था ना कि मुझे उबाड़ा छोड़ना था, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन मेरा उस दिन थोड़ा ये हो गया, हम्म। तो मैंने बोला नहीं, अभी खत्म करो, बस हो गया। और अभी उस टाइम पे मैं छोड़ने के बाद में, मैं जब वार्ड ऑफिस गया तो वार्ड ऑफिसर ने मुझे कहा था, अरे प्रमोद भाई, आपको पार्टी की जरूरत ही नहीं है। हाँ हाँ हाँ। आप हमारे पास आते हैं ना, तो हम प्रमोद राजपूत आए करके आपका काम होता है। अच्छा। अब शिवसेना से आए, बीजेपी से आए, कांग्रेस से आए, उसके लिए नहीं होता है। ओके। तो क्या ट्रू सोशल वर्क करो।
ओके। आपने कभी झोल झपाट वाला काम या फिर बांधकाम या फिर आरटीआई डालना, ये इस पे तोड़ो, वो सब काम नहीं लाया, आप जनता के रियल काम लाए आप। ओके। तो इसके लिए हम हमारा पीस आउट अवार्ड आपके साथ में है। ओके। ये पॉलिटिक्स में कब ज्वाइन हुए आप? मैं तो काफी साल से था, मेरे पिताजी खुद ही एक हमारे मिनिस्टर के पीए थे। अच्छा। हाँ, उस टाइम के एजुकेशन मिनिस्टर थे मधुकर राव चौधरी, ओके। तो उनके पीए रह चुके हैं। ओके। हम लोग सातपुड़ा बंगला में रहते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। जब मेरे पिताजी ने नौकरी छोड़ी थी, तभी पिताजी को मिनिस्टर ने पूछा कि अब तुम कहाँ जाओगे? तो मैंने गाँव जाऊंगा, मैं खेती करूंगा। आज के नगर सेवक के राइट हैंड को पूछो कि क्या करेगा, अरे बोलता मैं घर लिया, मैंने गाड़ी ली, मैंने ये लिया। वो जो उनके खून में जो है ना, वो हमारे खून में है। राइट राइट। इसके लिए हमने कभी ये नहीं किया। धोखाधड़ी वाले काम नहीं, वो नहीं, अपने को पसंद नहीं है। हाँ। किसी गरीब का पैसा मार के खाना अच्छा नहीं लगता। तो ये बार क्या लग रहा है, अभी जैसे आपने वार्ड नंबर 55 चुना है, आप जहाँ रह रहे हो अभी करेंटली, आपने वो वार्ड चुना है, तो क्या चांसेस लग रहा है? बिकॉज अभी तो बहुत सारी न्यूज है। एक न्यूज ये भी है कि यूती में लड़ने वाले हैं, मतलब शिंदे गढ़, अजीत पवार गढ़ और बीजेपी यूती में लड़ने वाली है। एक एक न्यूज ये भी है कि अजीत पवार और बीजेपी गढ़ एक साथ लड़ेगी, और शिंदे गढ़ के इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि वो इंडिपेंडेंटली लड़ सकती है। उनके पास इतने नगर सेवक आ चुके हैं, सिटिंग नगर सेवक, के वो इंडिपेंडेंटली लड़ सकती है। ये तुम्हारा पॉइंट सही है। हाँ। सॉरी, मैंने एक बात करता हूँ, मैंने अभी जो कह रहे कि युति होने वाली है, सॉरी, हाँ हाँ। तो कैसा है मालूम है क्या कि शिंदेगढ़ में 112 नगर सेवक आए हैं। एग्जैक्टली। एक नगर सेवक, अब वो सभी को टिकट चाहिए। राइट। वो ऐसे ही नहीं आए। हाँ हाँ। मैं किसी मकसद से नहीं आया पार्टी में, मुझे वहां रहना ही नहीं है। एग्जैक्टली। हाँ, आपका तो कोई और मसला है। मेरा मसला और था, मुझे वहां रहना ही नहीं था, मुझे बस उनकी शक्लें नहीं देखनी थी, सीधी राइट। बात। आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ, ओके। आज उबाटा डूबने का कारण है यहाँ के लोकल लोग। ओके। किसी को आगे आने देते ही नहीं। अरे मैं काम कर रहा हूँ यार, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, फिर भी तुम्हारा कुछ इंपॉर्टेंट देना है तो मुझे नहीं अच्छा लगता है। ओके। मुझे ना किसी गरीब के घर पे बोला मैं पहले पहुंच जाऊँ, ओके। ऐसा है। तो वो जो बात थी ना, 112 नगर सेवक आए हैं, अभी इनकी जो चल रही है, अभी रस्सी खेच चल रही है, इतने नहीं उतने नहीं। एक बार शिंदे साहब ने कहा था, पता है, न्यूज चैनल से कहा था कि मेरे पास 112 नगर सेवक आए हैं, उनको मैं कहाँ रखूँ? एग्जैक्टली। उनको तो एक मकसद से उनको टिकट चाहिए करके। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं लड़ू खुद। राइट। आप 2-3 बार उनकी भी दिल्ली विजिट हुई है, देखो आप। हाँ, अभी काफी चल रहा है, बीच में मेरे ख्याल से अभी अमित शाह साहब से भी यस, मिल के मीटिंग आए हुई, हैं। मीटिंग होके उसी आई लेके है। नाराज है करके मीटिंग हुई। हाँ हाँ। तो कुछ मसले उनके हुआ रहेंगे, बातें हुई रहेंगी, तो उस हिसाब से हमने कहा कि नहीं भैया, तो बात तो लड़ना है 55 में। अभी बहुत से न्यूज़पेपर में आता है कि भाई हमारे 55 वार्ड से बीजेपी को 10,000 की लीड मिली, राइट। 15,000 की लीड मिली, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि वो कौन सा चुनाव था। हाँ। देखिए साहब, एक बात है, हमारे यहाँ पे महूल गुजराती एरिया ज्यादा है और मोदी को मानने वाले लोग, मोदी साहब को मानने वाले लोग, तो उन्होंने वो मोदी साहब के हिसाब से दिया। अब कारपोरेशन का चुनाव में मोदी साहब तो आने वाले नहीं है इधर, एग्जैक्टली। यहाँ पे आने वाला प्रमोद राजपूत ही आने वाला है। ये एक माइंडसेट ना लोगों के इसमें, ये एक माइंडसेट बैठाना बहुत जरूरी है कि हर इलेक्शन बड़े नेता को देख के वोट डालने की जरूरत नहीं है। कॉर्पोरेशन इलेक्शन में आप जो कैंडिडेट खड़ा है स्पेशली उसको देख के वोट डालो, क्योंकि Correct. आप जब कॉर्पोरेशन जीत के आओगे वो कैंडिडेट आपकी मदद करने आने वाला है, ना कि वो पार्टी का जो वरिष्ठ नेता है वो आपकी मदद करने आने वाला है। अभी तुमको एक बात बताओ, तो तुमने जैसे मुझे पहले कहा था कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना, हर पार्टी का आदमी तुम्हारा नाम है। हाँ हाँ हाँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ा बड़ा बोलते हैं ना कि एक अचीवमेंट मेरे लिए बहुत अच्छी हुई है। सब पार्टी, मैंने अभी भी बोलता हूँ, कोई भी पार्टी का नेता को बोलो, अरे प्रमोद राजपूत का बताएगा काम करना। हाँ हाँ। राइट। बराबर है। मैं सुबह मॉर्निंग वॉक को निकलता हूँ, कहीं पानी लीकेज है, कुछ है, तो इमीडिएटली वहीं से वाटर डिपार्टमेंट को फोन करता हूँ, इमीडिएटली काम करवा के लेता हूँ। तो ये करना चाहिए। एग्जैक्टली। मुझे आज है ना काफी मिस बोलते हैं ना कि बहुत जगहों से मुझे अवार्ड्स मिले एज अ सोशल वर्कर करके। मुझे यहाँ पर एक हमारे MIG करके, MIG से मुझे ना आदर्श समाज रत्न पुरस्कार मिला, बहुत बड़ा पुरस्कार। और एक गोरेगांव पोल्यूशन के थोपटे साहब थे, सीनियर PI, उनके हाथों से मुझे दिया गया था। तभी उन्होंने स्पीच दी थी, तभी मैंने भी कहा था, वो आपको बताता हूँ, लेकिन उन्होंने स्पीच दी थी, उन्होंने कहा था राजपूत साहब आपके लिए गोरेगांव पोल्यूशन 24 घंटा खुला है। ओके। आप कभी भी हमारे गोरेगांव पोल्यूशन में आओगे, आपको न्याय मिलेगा। आप किसी के लिए भी आइए, आप ऐसा काम कर रहे हैं तो आपको हमारा देखने का नजरिया अलग है। हर आदमी आता पोल्यूशन में, लेकिन सबको हम देखते हैं, तो आपके लिए 24 घंटा मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एग्जैक्टली। कितनी बार मैं गया हूं ना, तो उन्होंने झुकाया नहीं मुझे। राइट। ऑर्डर ले जाके बोलता राजपूत आले भेजो अंदर,
ये सब चीज ये हमने हासिल किया है, राइट। ऐसा है। तो बहुत से टाइम ये काम हम करते, बहुत से अवार्ड्स मिले मुझे, आप कभी आओगे तो दिखाऊंगा मैं आपको। और मेरी तो इच्छा है यहाँ पे लड़ने की 55, जैसे तुमने कहा कि 55 से, क्योंकि 55 में मैं रहता हूँ। हाँ 1969 में मैं 55 वार्ड में आया हूँ। बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया, मेरे ख्याल से तुम पैदा भी नहीं हुए राइट थे। राइट राइट बराबर है। राइट राइट। उसके बाद से मैं थोड़ा स्कूल वगैरह करके फिर 90s से मैं पिल्ले साहब के साथ जुड़ा। हाँ पॉलिटिक्स में भी बहुत पहले से पॉलिटिक्स हो में आप, मैं हाँ। बाद में जुड़ा। पिल्ले साहब मुझे हमेशा बुलाते थे, हम लोग काम करते थे। काम करने का तरीका उनसे सीखा है हमने। वो मुझे एक ही कहते थे, देख तेरे को अगर कुछ बनना है ना तो तू रोड पे बैठ के, रोड पे खड़ा रह के काम करना है, ना कि तू बैठेगा कैबिन में और बोलेगा अरे ये काम होना चाहिए, तो होने वाला नहीं है। पूरे वार्ड में एक राउंड मारो। मुझे समझ में नहीं आता कि कारपोरेटर क्यों नहीं पूरे वार्ड में राउंड मारते। एग्जैक्टली सर, मतलब मेरा भी यही चीज है कि मैंने बहुत वार्ड्स देखे हैं। मतलब जो वार्ड में मैं भी रहता हूँ वहां पे हमने कॉर्पोरेटर को सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे देखा था। उसके बाद अब शायद अगर उनको टिकट मिल जाए वापस से तो अब हम उनको देखेंगे। उस बीच में हमने उनको वही रोडों पे देखा है जहां पे उनको वो उनका वोट बैंक है। जैसे अगर एग्जाम्पल मान लो कि अगर उनका वोट बैंक 7 नंबर रोड पे है और 4 नंबर रोड पे है, तो हमने उनको वहीं पे आते हुए देखा है। बीच के 6 और 5 नंबर रोड पे उनका वोट बैंक नहीं है, तो वहां पे हमने कभी विजिट करते हुए नहीं देखा। तो मेरा यही मकसद है कि हम एज अ कॉमन नागरिक, हमारा राइट है, हमारे पास एक ही राइट है वोट करने का। तो हम ऐसे कॉर्पोरेटर पे हमेशा क्यों आंख बंद करके भरोसा, हम उनके वरिष्ठ नेताओं को देख के भरोसा करते कि अरे इनके वरिष्ठ नेता तो इतने सुप्रीम है, वो इतना कर रहे, लेकिन उनके ऊपर भरोसा रख के हम इनको वोट दे देते हैं। बट ये नीचे के ग्राउंड लेवल पे कभी कुछ काम करते ही नहीं है। हमारे लोगों का क्या है, मानसिकता क्या है मालूम, आज खाने मिल गया ना बस हो गया। एग्जैक्टली। ये ध्यान रखो। अभी कैसे होते हैं नेता लोग, करते क्या है मालूम है क्या, कि एक पिकनिक निकालते हैं। हाँ। भाई चलो बीएसटी कॉलोनी में 2 बस लगा दी, दोनों बस सब लोग सीनियर सिटीजन को बस में भरते हैं। हाँ। मस्त पैकी मैगी या फिर कुछ ऐसे डब्बे देते, फ्रूटी के डब्बे देते हैं, समोसा देते, बॉक्सेस देते हैं। वहां पहुंचने के बाद में और नाश्ता मिलता है, थोड़ा इधर उधर खेलते, दोपहर में खाना करते, 4 बजे लेके आके छोड़ते, खुश। आदमी कुछ आला माला था नहीं है कि मुझे ये मिला, मैं उसके वोट दूंगा। बॉस तुम ये सोचो, मुझे 5 साल काम करने वाला आदमी चाहिए। एग्जैक्टली। आज काम के लिए फिर वो ये तो घूसखोरी टाइप हो गई ना। नहीं देखो, फिर वो नेता को दोष देने मतलब नहीं है। हाँ एग्जैक्टली। वो तुमको लालच दे रहे हैं। हाँ तुम बोलो ना भाई मुझे नहीं चाहिए, बस मुझे 5 साल तुम्हारी सर्विस चाहिए तो मैं वोट दूंगा। हाँ एग्जैक्ट। ये क्वेश्चन हमारे, जब नेता अगर आपके दरवाजे पे आता है कि ये साल मेरे को वोट दे देना, तब ये क्वेश्चन निकलना चाहिए कि हम आपको वोट क्यों दे करके। मैंने एक कॉर्पोरेटर को पूछा था, मैंने कहा था कि उसका नाम बाद में बताऊंगा ये भाई। मैंने कहा था कि तुम लोग है ना, स्टेट बोला था कि तुम लोग वोट मांगने जाते तो सबका पाँव पड़ते हैं, वो उम्र नहीं देखते। हाँ हाँ हाँ। उम्र देखते नहीं है, तो सबका पाँव पड़ते हैं। लेकिन जब चुन के आने के बाद में तुम कैबिन में रहते तो अगर कोई आए तो कौन है रे, बाहर खड़ा कर उसको बिठा होगा। तो ये क्यों है, ये क्यों? मैं तो कहूंगा कि आप है ना खुला ऐसा बैठो, खुले सबके सामने बोलो ना, सबके सामने। अरे जनता दरबार बिठाओ। पिल्ले साहब ऐसे ही बैठे थे। राइट करेक्ट है। राइट। और सेकेंडली मैं आप तुमको एक बात बताना चाहूंगा, अगर मैंने फॉर्म भरा तो मैं एक एफिडेविट बनाने वाला हूँ। अभी भी सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ओके। मैं एफिडेविट बनाऊंगा कि मुझे महानगर पालिका की कोई जो फाइनेंशियल, यानी मेरे को पगार या बोनस या फिर तुम्हारा कुछ भत्ता, ट्रैवलिंग अलाउंस, ये सब चीजें मुझे नहीं चाहिए। ओके। ये सब मैं सरकार को दे दूंगा। ओके। सुनिए, बहुत बड़ी बात है। ओके। आज के तारीख में कॉर्पोरेटर को पगार बहुत मिलता है बड़ा। अच्छा। ट्रैवलिंग अलाउंस, मोबाइल मिलता है, लैपटॉप मिलता है, क्या क्या चीजें नहीं मिलती। ओके। आज देखो एमपी को भी रिटायर होने के बाद वो राइट। तो ये सब चीजें बंद करो ना। तुम समाज सेवक हो, नगर सेवक हो। एग्जैक्टली, नगर के सेवक होना, तो तुमको पैसा पगार किस लिए चाहिए? आज मुझे बता, एक भी नगर सेवक ऐसे का खड़ा होकर बताए कि मैं एक पैसा लेता नहीं, मैंने सब दान किया कर, कोई भी नहीं। वेलफेयर, महानगर पालिका वेलफेयर कमेटी को दे दो ना पैसा, वो चलाएगी। तो ये मेरा रहेगा कि मैं एक पैसा नहीं लूंगा मरते दम। अच्छा, यस, ये आप ऑन कैमरा बोल रहे हो? ऑन कैमरा बोल रहा हूँ मैं, ये लिख के लेना मेरे से। और ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं एक पैसा नहीं, मुझे सिर्फ है ना, सिर्फ और सिर्फ पावर दो काम करने की। या फिर हाँ, कल के दिन ये ऐसा ना हो जाए कि कुछ लोग, जब भले वो कैमरा पे बोल भी देते हैं, कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो कैमरा पे बड़ी बड़ा बोल भी देते हैं, मैं आपको नहीं बोल रहा, बट फिर बाद में जब एक बार सत्ता में आ जाते हैं ना,
तो फिर उन लोग वही 3-3 गाड़ी आ रही है, नहीं, उनकी नहीं, 4 नहीं। गाड़ियां आ रही है। एक बात बताता हूँ तुमको, मेरा सरनेम राजपूत है, जवान का बहुत पक्का हूँ मैं, ओके फिरूंगा नहीं। ओके इतना मैं तुम्हारा ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, ओके। अभी भी लिख के लो कि मैं एक पैसा नहीं लूंगा, मुझे सिर्फ पावर दो। हाँ, एज ए हाँ। कॉर्पोरेटर जहां पे मैं बैठ के बात करूं, मैं काम करा के लूँ, ओके। वहां बोल सकते कॉर्पोरेटर का काम है ये। हाँ। आज तुम फोन करो, काम करने जाओ तो नहीं नहीं करेंगे। होता। आज मैं इस विवेक विद्यालय का रोड देखा है तुमने, आज क्या हालत, खस्ता हालत। बहुत खराब है, मैं उसके लिए बहुत मैंने खराब। देखो लेटर भी दिया, आज भी मेरी मीटिंग हुई है। हम्म। मैंने उनको बोला है, बोलते अभी इलेक्शन के बाद हम काम करेंगे, तो मैंने बोला बॉस मैं फिर रोड रास्ता रोको आंदोलन करूंगा। हम्म। मैं भी एक लेटर पुलिस स्टेशन में दे रहा हूँ हाँ हाँ। कि भाई ये रोड खराब है, मैं कभी भी इधर रास्ता रोको आंदोलन करूंगा, ये जिम्मेदारी मेरी नहीं रहेगी, महानगर पालिका की रहेगी। हाँ। मैं अधिकारियों को बोल दिया हूँ मैंने, ओके। मेरी बात होगी, आज की बात है मेरी। अच्छा। अरे इलेक्शन के बाद करेंगे तब तक क्या, मैंने बोला है वहां पे विवेक विद्यालय स्कूल है, छोटे छोटे बच्चे रिक्शा में जाते हैं, अगर थोड़ा खड्डे में रिक्शा पलट गई, हादसा होगा तो क्या करोगे? एग्जैक्टली। फिर बाद में बाजोगे, बारिश में तो वो समझ बाद में में भी नहीं जागोगे, आता। एक रात में कर डालोगे। हाँ, और फिर इतना गंदा काम करोगे कि वो 1 महीने बाद फिर खोद दोगे मैं फिर तुमको एक उसको। बात बोलता हूँ, इलेक्शन थोड़ा डिक्लेयर होने दो, सबकी सीटें डिक्लेयर होने दो, हम्म। तुम जाके बोलो कि मुझे रास्ता बनाने का, कॉर्पोरेटर रातों रात बना के देगा। हाँ, वो दिखावे के लिए तो करना है। वो कैसे होता है? हाँ, जब वो हो सकता तो ये होना चाहिए। तो फिर तो पूरा 5 साल अगर आप करोगे हाँ। तो आप वोट मांगने नहीं भी आओगे तो भी आपको वोट मिल और जाएगा। सेकेंडली मैं तुम्हारे चैनल के माध्यम से ऑन कैमरा बोलना चाहता हूँ, लोगों में भ्रम है कि ये रोड ये कॉर्पोरेटर ने बनाया, ये एमएलए ने बनाया, ये एमपी ने बनाया। सॉरी बॉस, ये रोड ना एमपी बनाता है, ना एमएलए बनाता है, ना कॉर्पोरेटर बनाता है। एक बात बताता हूँ, जो सीसी रोड होता है, सीसी रोड 10 साल में एक बार बनता है, राइट। और जो कॉन्ट्रैक्टर बनाता है उसका काम है 10 साल उसने रिपेयरिंग सर्विस देना है। ओके। जो सुन के लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो असफाल्ट का रोड आता है, डांबर वाला रोड हाँ आता हाँ है, हाँ। वो 5 साल में एक बार बनता है। ओके। बराबर, वो 5 साल में, वो तुम्हारे वहां पे लिस्ट आती है कि भाई अभी नेक्स्ट प्रपोजल में लिया, ये प्रपोजल में लिया। अब मैंने जिसकी बात की थी, मैंने तो विरोध किया था कि ये रोड मत बनाओ। ओके। तो जैसे कि अभी सपोज अगर 6 नंबर रोड बन रहा है, तो अगर ये कंक्रीट का रोड बन गया है तो 10 साल तक अगर कुछ भी खराब होता है तो वो कॉन्ट्रैक्टर की कॉन्ट्रैक्टर, जिम्मेदारी ये है वारंटी रिपेयर में करना। चल रहा है रोड, 10 साल के लिए यस, वारंटी में चल रहा है। अभी शास्त्री नगर में एक रोड में पूरा खड्डे गिर गए, ओके। वो मैं इंजीनियर को बुलाया था, लाया था, वो बोला हम रिपेयर करके दे रहे हैं, और जब भी रिपेयर होगा मैं तुमको बुलाऊंगा वहां पे। ओके। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि प्रमोद भाई, कि हमने देखा है पहले, मतलब आज से हम 10-15 साल पहले अगर हम क्वालिटी की बात करेंगे तो क्वालिटी अच्छी थी, कि मतलब अगर कोई एक रोड बन रहा था तो 2-3 साल तो लगता था खराब होने के लिए। अब ऐसा होता है कि एक कंक्रीट का रोड बन गया तो 2-3 महीने के बाद ही वो खराब होना चालू हो जाता है। इतनी लो क्वालिटी, मतलब अगर आप कॉर्पोरेटर हो, अगर आपके वार्ड में अगर कुछ बन रहा है तो ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो चेक करे जाके कि भाई प्रॉपर क्वालिटी का चीज यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है वहां पे क्योंकि करके। वो रोड, मैंने कहा वो कॉर्पोरेटर नहीं बनाता है रोड, ओके सेंट्रल एजेंसी बनाती है। ओके। सेंट्रल एजेंसी का ऑफिस कांदिवली में, हाँ। मैं जाता हूँ वहां पे, आज ही मेरी बातें हो रही थी, वो लोग नहीं बनाते। तुमको एक बात बताऊं, मैंने एक पढ़ा था 1947 या 48 में कुछ, ऊना में एक रोड बना था, जो कॉन्ट्रैक्टर पारसी आदमी था। अभी भी रोड साबुत है, एक खड्डा नहीं उसमें, ओके। क्योंकि पारसी आदमी किसी को पैसा देता नहीं, घुस लेता नहीं, ईमान एतबार काम करता है। तो मैं गोदरेज में रह चुका हूँ, गोदरेज में काम कर चुका हूँ, मैं पारसियों के साथ में रहा हूँ। ओके। तो उनको काम और इससे ना क्वालिटी से एकनिष्ठ होते हैं, वो खाने का नहीं। आज के कॉन्ट्रैक्टर को बोलोगे तो वो बोलेगा मेरे को इसको पैसा देना पड़ता है, उसको देना पड़ता है, हर पार्टी वाला जाता है उसको देना। तो ये सब चीजें हैं। आज तुम मेरे वार्ड 55 की जो बात की थी ना, 55 में आज बताओ मुझे इलीगल कंस्ट्रक्शन कितना हुआ है। आज कॉर्पोरेटर को पूछता है तो कॉर्पोरेटर बोलते तुम भी साथ में अपन तोड़ेंगे, बोला बॉस तो फिर बाजू तो मैं रहता हूँ उधर, एग्जैक्टली। मुझे डर नहीं ये चैनल के माध्यम से बोलने हाँ में। हाँ हाँ। मैं किसी का बंदा नहीं हूँ, हम्म। बराबर है, मेरी पार्टी है, मैं देखो पसंद आया तो रहूंगा, नहीं तो मैं वो छोड़ दूंगा। ऐसी चीज, तो भ्रष्टाचार बहुत है अपने इधर, बहुत ज्यादा है। अभी भ्रष्टाचार से एक और चीज मेरे को याद आई है, जैसे अभी पंजाबी चाल है आपके वार्ड में आती है, उसके पीछे एक नाला है, वो नाले के ऊपर स्लैब डाल दिया है। अब वो स्लैब डालने से क्या होता है कि जब बारिश में जो कचरा अटकता है उसके अंदर, तो वो स्लैब की वजह से वो कचरा साफ नहीं हो पाता, अंदर जाके साफ करना पड़ता है, वो उसके वजह से पानी जाता नहीं, और वो पूरा पानी ओवरफ्लो के मोतीलाल नगर में आता है। तो ये चीज तो कॉर्पोरेशन के अंडर आती है, तो ये कॉर्पोरेटर ध्यान क्यों नहीं दे रहे पिछले 5 साल में ये चीज के ऊपर? यहाँ आपके कुछ संस्थाओं ने काफी संघर्ष किया उसके लिए।
किया है, बहुत आंदोलन हुए हैं वो आंदोलन चीज के। हुए हैं थोड़ा। लेकिन कॉर्पोरेटर ने ये चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए था पिछले 5 बस साल। एक बात होता है, कॉर्पोरेटर के बाद ऊपर उसके एमएलए आते हैं, एमपीज हम्म। आते हैं, बराबर बाद में कुछ बड़े बड़े नेता रहते हैं, हम्म। उनका सपोर्ट रहता है उस चीज को। अच्छा। मैं अगर जाके मैं लेटर डालूं भाई ये तोड़ो वो तोड़ो वो तोड़ो, तो भाई किसी का फोन आएगा, अरे क्यों ऐसा कर रहे हो, हम्म। क्या कर रहे हो। आज मैं ना जिधर भी एक रीडेवलपमेंट हो रहा है वहां पे पेड़ तोड़े जाते हैं, राइट। मैं उसके अगेंस्ट भी गया था। हम्म। मैं तो बोला काम बंद करो, काफी मेरा हुआ था, लेकिन बाद एक नेता, अरे यार प्रमोद यार वो मेरा दोस्त है, यार तुम वो दोस्त नहीं बॉस मेरा हाँ। दोस्त, तो ये दोस्त भी नहीं होता है। हाँ राइट। बहुत गलत है, गलत है, राइट। फिर कोई भी रहने दो, राइट। करेक्ट है। इस वैसी चीजें हैं करके, तो अभी उसके लिए काफी बड़े बड़े लोगों इन्वॉल्व है उसमें, इसके लिए शायद छोटे लोगों का कुछ बच चलता नहीं अगर होता। आप कॉर्पोरेटर रहते और ये चीज हो रही होती तो आप क्या एक्शन लेते? बिकॉज आपने बोले कि मैं एकदम जो लोगों के हित में सही है वो करता, तो आप क्या एक्शन लेते वो चीज पे? नहीं, वो चीज पे एक्शन लेता मेरा, अगर वो टाइम पे रहा रहता तो शायद मैं कुछ और करता कि भाई उनसे मिलके ये नहीं बांधने को देना, क्यों, क्योंकि अगर वो एक बांधेगा तो बाकी सब बिल्डिंग वाले बांधेंगे। एग्जैक्टली। और मैंने बहुत बार नाले साफ करवाए मैंने ये। हाँ हाँ। जब ये नाला साफ होता है ना, एक बार तो बहुत बड़ी मीटिंग होता है, मैंने उधर ही चैलेंज देके बोला था कि ये बराबर नहीं हुआ काम, और काम करवा के लिए ये दत्तक वस्ती योजना वाले लोग काम राइट करते राइट राइट राइट। कॉन्ट्रैक्टर से पकड़ के करते हैं, जहाँ कॉन्ट्रैक्टर 10 आदमी साफ करने के 2 आदमी से करवाता है, 4 के, तो ये सब चीजें बहुत है यार इसमें। देखेंगे हम लोग, जब मैं अगर आता हूँ तो मैं पहला है कि मैं नगर सेवक करके काम करूंगा। ओके। और मुझे एक बात बताओ, हाँ। कौन सा कॉर्पोरेटर आपको दिखता है कि रोड पे घूमते हुए? नहीं नहीं। फिर लोग क्यों देते वोटिंग उनको? बॉस मैंने एक ही कहा ना कि तुम ये पार्टी छोड़ो कि ये पार्टी का है, ये बीजेपी का, ये शिवसेना का, ये कांग्रेस, वो सब छोड़ो, ये आदमी काम करता है। एग्जैक्टली। ये आदमी काम करता है, इसको वोट दो। सही। अगर आपने दूसरे को वोट दिया है नगर सेवक को, तो मेरे को मत बोलो काम करने के लिए। हाँ। आपका ईमान ये रखो कि नहीं यार इसको मैंने नहीं वोट दिया, तो मैं क्यों जाऊं उसके पास। मैंने तुमको मेरा आज फोल्डर दिखाया, बहुत है, बहुत काम है मेरे पास, ऐसा कुछ नहीं है। एक और चीज है, आपके वार्ड में सिद्धार्थ हॉस्पिटल आता है जो डेमोलिश हुआ है अभी, तो अभी तो सरकार भी आप लोगों की है, तो वो कब बनने का प्लान है? मेरे ख्याल से डेमोलिश होके भी 1 साल 1.5 साल के ऊपर हो गया। 26 तक बनने का चल रहा है उसका। ओके। अब 2 चीजें मैं तुमको बताता हूँ, 2 चीजों पे मेरा फोकस है। मैंने बड़ी मीटिंग में बात की थी, मैंने वाइकर साहब के साथ में बात की थी। एक तो पोस्ट ऑफिस, अपना पोस्ट ऑफिस, बराबर है, कितने साल हुआ टूट के? बहुत टाइम हो चुका है, बहुत टाइम हो चुका है, मुझे भी याद नहीं आ रहा। हाँ। उसके लिए लोग आए, मिनिस्टर आए न्यूज चैनल पे, बोले मी कर तो ये किया वो कर, किसी ने नहीं किया। नहीं वो सेंट्रल का है, स्टेट का नहीं है, इसका उसका करके तुम बात मार के लिए। बस तुमको चुना गया, तुम्हारे पास पावर है, तो तुम ऊपर भी बात कर सकते हो। आज मुझे बताओ, ये पोस्ट ऑफिस तुम्हारे गली में आया हुआ है, यहाँ पर पीछे साइड लाखों रुपए भाड़ा दे रहे हैं। हाँ। उस जो अभी तक का जो किराया दिया गया ना, उसमें में तो बहुत बड़ा लैविश बन जाता था। लैविश बन जाता था, लैविश पोस्ट ऑफिस बन जाता था। भाई करना नहीं है। आज तुमको बोलो मंडई में आज गोरेगांव में एक भी ये अपना क्या बोलते हैं थिएटर है क्या, बताओ मुझे, जो जहाँ पे ड्रामा चलता है, नाट्य गृह बोला जाता है? नहीं वैसे वाले तो नहीं है ही नहीं। आपको अगर नाटक देखना है, ड्रामा देखना है, तो आपको पार्ला जाओ या तो बोरीवली जाओ। राइट। आज गोरेगांव में बड़े बड़े नेता है जो आज जिनका नाम चलता है महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में। एक बात, बहुत पहले की बात थी, एक म्यूजिक प्रोग्राम था जिसमें मैं एंकरिंग कर रहा था, और फुल हो गया और लोग नीचे बैठे, तो मैंने कहा था मुझे यही बुरा लग रहा है कि यहाँ पे बड़े बड़े नेता बैठे आज। मैंने बोल दिया, ओके। हाँ मैंने बोल दिया, मैंने बोला इतने बड़े बड़े नेता बैठे, लेकिन बोला वो एक ऑडिटोरियम नहीं बना पा रहे। ये शोकांति का है हमारी। बस मैं एक ही कहता हूँ, मुझे पावर दो। हाँ ये तो सही बात मैंने है। आपको बोला, मैं एफिडेविट करके लिख के दूंगा कि मुझे पैसा नहीं चाहिए अभी भी। आप तुम्हारे चैनल के माध्यम से बोलो। एक और चीज है, मेरे को याद आई अभी, आपके स्टेशन भी आपके पट्टे में आता है, तो वहां पे जितने ये हॉकर्स बैठे रहते हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता? मेरे ख्याल से म्युनिसिपल मार्केट का भी एक प्रोजेक्ट पास हुआ है जिसके ऊपर अभी तक मतलब कुछ बना नहीं है, वो बन ही रहा है, तो वो हॉकर्स को एक सही जगह देना, जैसे पहले टोपी वाला मार्केट था, उनको एक मार्केट मिलता था जहाँ पे बैठते थे, उस पे आने वाला था, तो वो हॉकर्स को जगह नहीं मिलती है, वो बाहर अपने लगाते हैं, बीएमसी आके तोड़ती है वो हॉकर्स को, उनकी रोजी रोटी पे आता है। मतलब आज अगर आप एक छोटा सा एक टेंट भी बनो तो 5-7 हजार रुपए चले जाते हैं, बीएमसी आके तोड़ के चले जाएगी, आपकी 7-8 हजार रुपए की
टूट जाता है। हॉकर्स कमा रहे ही कितना, दिन का 500 600 700। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि एक प्रॉपर म्युनिसिपल मार्केट बनना चाहिए, वो हॉकर्स के लिए कुछ करना चाहिए करके? अभी देखो, अभी तुमको बताता हूँ मैं, जैसे कि पहले भी ये मुद्दा उठा था, हम्म। उसके बाद में एक मंडे बनी गई थी, वो तोड़ी गई। देखो अभी मार्केट बना था ना, पता है वो पीछे साइड, मार्केट हाँ। बना था, मार्केट बना था। लेकिन लोग क्या करते थे, अभी समझो, देखो बहुत से जो हॉकर्स रहते हैं ना, चार चार पांच पांच भाई होते हैं, एक अंदर बैठा, एक बाहर गया, एक उधर गया, ऐसा करके भी वो लोग बैठते हैं। हाँ हाँ हाँ। आज और हमारे सब में बड़ी तकलीफ क्या, मतलब हमारे लोगों की तकलीफ, हम नीचे उतर के सब्जी उधर से लेके ये लेके जाते हैं, राइट हमको मंडे तक जाना नहीं है, राइट। हम उसको भी दोष नहीं देंगे। आज मुझे बताओ, स्काई वॉक से कितने लोग चलते हैं? बहुत कम हो गए, पहले जब नया नया था तो लोगों को नहीं नहीं, शौक बस। था, अभी कम हो गए और अभी बहुत। कैसे स्टेशन पे तुमको हॉकर डायरेक्ट स्काई वॉक टच है, हाँ। तुम लिफ्ट से चढ़ के तुम डायरेक्ट इधर उतर सकते हैं, लेकिन राइट। बहुत कम लोग, उनको उसमें से जाना ही है वो आदत हो गई है सब्जी लेने लोगों के के लिए। लिए, हाँ। तो मैं वही बोल रहा हूँ, जब ये लोगों की आदत हुई है तो क्यों ना वो चीज को ही वो मैप ही चेंज कर दिया जाए कि अब हॉकर्स तुमको यहाँ मिलेंगे ही नहीं, इनके लिए जैसे एक अभी पर्टिकुलर मार्केट, जगह है, अभी हाँ। रोकता हूँ तुमको, मार्केट के लिए जो काम चल रहा है, हाँ हाँ। वो होने के बाद शायद कब तक होगा कम हो वो जाएगा। काम? अभी देखो, मैं परसों ही, हमारी हम लोग नए अभी कुलकर्णी करके नए ये वार्ड ऑफिसर आए, तो उनसे भी वो मुद्दा उठा था, हमारे विभाग प्रमुख सप्रेम हम्म। टेम्बुलकर जी थे, उनके सामने उठा था। तो उन्होंने कहा था कि मैं अभी नया आया हूँ, तो मैं देखता हूँ फिर भी 2 साल में होना चाहिए करके मैं हम्म। कोशिश कर रहा हूँ। ओके। पहला कॉन्ट्रैक्टर भाग गया, लॉस हो गया करके, तो बस ये हमारा लुकआउट नहीं है। राइट तुम्हारा लॉस क्यों हुआ, क्या क्यों हुआ? क्योंकि तुमने गलत काम किया होगा। राइट। तुम अगर टाइम पे पूरा करते तो शायद हो जाता जल्दी। हम्म। वो चीज है। तो अभी नया बनने वाला, देखो जितना जल्दी बनेगा, वो है, टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है थोड़े बहुत। इसके बाद एक और बड़ा मसला ये है आपके ही वार्ड में जो बहुत चलता है, वो है पगड़ी सिस्टम वाला मसला। हम्म, आपके वार्ड में बहुत सारी जगह पे पगड़ी सिस्टम चल रहा है, हम्म, ठीक है। तो अब वो जैसे गजानन कॉलोनी, वो सब जगह पे पगड़ी सिस्टम है। तो अब वो पगड़ी सिस्टम में ये हो गया है कि एक बार अभी वो अपना क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर ओनर्स जो है अपना, पगड़ी सिस्टम में उनको रेंट मिलता है, कुछ टाइम के बाद 70 ईयर्स के बाद वो स्ट्रक्चर ओनर्स हो जाते हैं। फिर उसके बाद बीएमसी जाती है, वहां पे वो स्ट्रक्चरल ऑडिट करती है, उसके बाद बोल देती है कि भाई ये बिल्डिंग बहुत पुरानी हो गई है, इसको तोड़ना पड़ेगा। जब ये बिल्डिंग टूट जाती है तो लैंड ओनर स्ट्रक्चर ओनर को परमिशन देता नहीं है बनाने के लिए, और खुद भी बनाता नहीं है वो जगह पे। तो उस वजह से वो लोग बेघर हो जाते हैं। तो ये चीज आपने आपके वार्ड में नोटिस की बहुत होगी, है, बहुत है। बहुत ज्यादा है ये चीज। तो इसके ऊपर आप क्या, मतलब इसके ऊपर क्या सोल्यूशन है? मतलब ये तो ऐसा हो जाता है कि आज मैं स्ट्रक्चर ओनर हूँ लेकिन लैंड ओनर नहीं हूँ, बीएमसी ने आई बोली कि घर डेमोलिश करना पड़ेगा बिकॉज बहुत पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है, और मेरा फिर लैंड ओनर मेरे को परमिशन भी नहीं दे रहा है बनाने, ना खुद बना रहा है, तो मैं तो बेघर हो गया। तो ये गलत हो रहा है, तो इसके नहीं, ऊपर इसको किस तरीके से इसको आप देखते हो? इसको कैसा मालूम है, एक बात बोलो, मेरा तो भी मेरा मानना ऐसा है कि अगर ये चीज है ना, तो हमको बीएमसी के जो रूल्स रेगुलेशन है उसको देखना पड़ेगा कि ओके ये चीज किस तरह हल की जा सकती है। ओके। करेक्ट है। और जब जहां तक अगर कॉर्पोरेटर का, तो उसकी कुछ लेवल होती है, वो लेवल के हिसाब से चलेगा, उनका एमएलए भी उनके ही है, हम्म एमपी भी उनका ही है। हम्म। तो अगर वो कोशिश करेंगे तो ये मसला हल हो सकता है। एग्जैक्टली। आज तुम मुझे बताओ, रीडेवलपमेंट में कितने लोगों के घर, तो आज मैं खुद पतरा चाल वाला हूँ, हाँ, आज कितने साल हो गए। बहुत टाइम हो तो गया। जहां पर पॉलिटिशियन अगर उस चीज में आ गए ना, तो बहुत थोड़ा प्रॉब्लम होता है। अच्छा। सीधी बात बोलता हूँ, मैं चैनल के माध्यम से बोलता हूँ, हम्म मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, हम्म मैं सोशल वर्कर। हम्म। तो मेरा प्रयास यही रहेगा। एक किस्सा आर्य रोड का था, एक ऐसा सीलिंग गिर गया, सीलिंग गिरने के बाद में मुझे उधर के उसने बुलाया, अरे पर मेरा सीलिंग गिरा, और न्यूट्रली मैं बोलता हूँ ना, सिर्फ पंखा लटक रहा था, बाकी पूरा गिर बाकी गया। लटक गिर गया था पूरा। ओके। और वो लड़का, उसकी वो माँ थी, बोलती मेरे शादी में करके इधर आई थी, हम्म। मैं ये घर छोड़ के नहीं जाऊंगी। हाँ। और वो रिपेयर करने की परमिशन नहीं दे रहा था लैंडलॉर्ड। ओके लैंडलॉर्ड परमिशन नहीं दे रहा, बोलते नहीं मेरे को बिल्डिंग डिमोलिश करनी है, ओके। मुझे नई बिल्डिंग बननी है। बहुत तेरा भरोसा नहीं, उसने कहा कि ये बांधेगा नहीं। राइट। ये मसले होते हैं। हाँ, तो वही और सेम ही जब भी जैसे जहां ये तुमने आपके वार्ड में हाँ, चल रहा है, और हाँ। जब भी अगर हम लोग ये चीज किसी कॉर्पोरेटर बोले, किसी के पास जाएंगे, तो लोग अरे ठीक है करेंगे, अपन करेंगे, ऐसा नहीं होता है। बस न्याय दो किसी को, राइट। तुम ये गलत धंधे मत खेलो करो। मत, हाँ। मैं तो इतना ही कहूंगा हम्म कि बस न्याय दो उसके, तुम जाओ उसकी जड़ तक जाओ। हम्म क्यों नहीं हो सकता है? हम्म सब है, देखो रास्ते तो बहुत है, हम्म तुमको जाना चाहिए, नहीं जाओगे तो कैसा होगा, हम्म। ऐसा है। अभी एक और चीज, ऐसा क्या है जो अभी के करंट करंट जो कॉरपोरेटर थे
उनके इससे चूक हो गई है और आपको ऐसा लगता है कि ये चीज अगर मैं आऊंगा तो रेक्टिफाई करके और इसको और बेटर कर सकता हूँ करके? देखो, दो तीन चीजें हैं। ऐसा है कि मेरे मानना यह है कि जितना जब ये तुम्हारे वेस्ट में गाड़ियां जो घूमती, कचरों की गाड़ियां, हाँ हाँ। तुमने ही रात में डाला था, इतना कचरा पड़ा है, तो बस ये हमको ध्यान देना है। भाई कारपोरेटर मुझे चुन के लाया ना, मेरे साथ में 10-12 कार्यकर्ता घूमते फिरते रहते हैं, सबको तुमने ऑफिस बड़ा बनाया, कोई वाइस प्रेसिडेंट है, कोई सेक्रेटरी है, कोई जनरल सेक्रेटरी है, कोई डाटा प्रमुख है, कोई उपाचार्य प्रमुख, ये करते क्या है? घूमते। उनका तो क्यों नहीं काम होता? फिर क्यों नहीं काम होता, बताओ मुझे। आज एमजी रोड पे एक पेड़ गिरा था, छोटा सा, ऐसा मैं बताता हूँ, वो नर्सरी वाले के तरफ को गिरा था आगे। हाँ यस यस, शबरी होटल के बाजू। हाँ हाँ हाँ। काफी टाइम से मैं देख रहा हूँ, बोला यार लोग जा रहे हैं, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। मैं बोला देखते हैं कितना दिन चलता है ये। आखिर मुझसे रहा नहीं गया, और जो जिनका था उनको मैंने बोला देखो, बोला ऐसा ऐसा करके, मानोगे नहीं, बीएमसी के 2 लेबर बुलवा के मैंने वो पेड़ को खड़ा करके दूसरे पेड़ से बांध दिया। कितना टाइम लगा मुझे? 1 घंटा मैक्सिमम लगा रहेगा। हाँ। क्यों नहीं करते हैं? सिर्फ तुमको, और ये तो आपका काम भी नहीं है, आप मतलब एक एज ए सोशल वर्कर कर रहे हो, जिसका काम है वो आके ही नहीं कर रहा है तो फिर मतलब क्या है चुन के लेके आना बस उसको? बस अभी तुमको मालूम है, ये जो 17 नंबर रोड है, विद्या निकेतन मार्ग, हाँ हाँ। वहां पे पहले जाते थे ना, तो ऐसा ट्रैफिक लगा रहता था, ऐसा ट्रैफिक लगा था। उसका कारण क्या था मालूम? दोनों बाजू ऑडी अपना इलीगल पार्किंग। ओके। मैं वही रहता हूँ आदर्श लोक में, दोनों बाजू। अभी इतना सा रास्ता अगर 2-2 जगह रहेगा तो जगह गाड़ी जाएगी कैसी? राइट। तो मेरे प्रयासों से और हमारे सीनियर के पवार साहब, इनके भी प्रयत्नों से मैंने वहाँ पे ऑडी 1 के बोर्ड लगवाए, अच्छा। और रोज बीएमसी अपना पुलिस की गाड़ी घूमती है। तो वो ऑडी 1 के बोर्ड्स वो आपके थ्रू है? मैंने किए हुए। अच्छा। तुमको मैंने भेजा था, देखो। वो जो पूरी शीट भेजे थे उसमें? हाँ, हाँ। देखो पूरे ऑडी 1 के बोर्ड लगवाए। ओके। अभी मेरा प्रयास ऐसा है कि ऑडी 1 के बोर्ड जहाँ जहाँ ज्यादा ट्रैफिक होता है हाँ वहां लगाई जाए। एग्जैक्टली, बहुत अच्छी चीज है ये। हाँ बराबर, वो लगाई जाए तो उससे क्या होगा कि ट्रैफिक कम। लेकिन ऑड इवन के बोर्ड लगाने के बाद अपना क्या बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले एक्शन ले रहे हैं वहां पे? ओके। मैंने डाला है, फोटो में दिखाता हूँ तुमको, मैंने फोटो भी दिखाया तभी कि ओके। पुलिस ने लेते ही है, रोज का चलता है। अब मैं फोन करता हूँ तो गाड़ी आ जाती है उधर, और उधर के लोगों ने मुझे काफी अप्रिशिएट किया, हमारे बाजू के सोसाइटी ने मुझे बोला कि बहुत अच्छा काम किया आपने। सब दुकान वाले बोलते साहब आपने बहुत बड़ा काम किया, ये बोर्ड लगवाया, बोलते गाड़ी नहीं खड़ी रहती, नहीं तो ऐसा वो भेलपुरी खाने खड़ा है। और लोगों को एक तो सेंस नहीं गाड़ी कैसी लगाने की, रास्ता ऐसा, गाड़ी ऐसा नहीं लगाता, ऐसे लगा देते। ओके। तुम नोटिस करो कभी। ओके। पहली बात तो हमारी प्रायोरिटी कि हमने किस तरह रूल को फॉलो करना है। राइट। हम ही अगर बराबर नहीं फॉलो करेंगे तो कैसा होगा? राइट। ये है। अब अभी देखिए बहुत जगहों पे है, इससे काम हम करेंगे। अच्छा प्रमोद भाई, जनता जानना ये चाह रही है, सिर्फ गोरेगांव के नहीं जितने भी लोग आपको देख रहे हैं, कि उनको ऐसा क्या काम है जो वो अगर आपको कॉल कर सकते हैं तो आप उनका काम आराम से करवा सकते हो? बीएमसी का ऐसे कौन से काम करवा सकते हो? देखिए, बीएमसी का काम तुम्हारा शुरू कब होता है? जब तुम उठते हो सुबह। ओके। पानी से? पानी, करेक्ट है। लोग को सुबह सुबह जब आदमी उठता है ना, तो पहले है ना ब्रश लेके पानी देता है। हाँ। अगर नल में पानी, अरे पानी नहीं आया, क्या हुआ, किधर गया, क्या गया? वो अभी पहले जैसा जमाना नहीं, लोग बकेट लेके घूमते थे। एग्जैक्टली। आप तो मोटर दबाओ, पानी बाद में आना चाहिए। आप तैयार होके बाहर आओ, आपको देखो भाई ऑटो नहीं मिल रही है, ट्रैफिक जाम है, वो भी एक समस्या है। हाँ। आगे जाओ, कचरा पड़ा है, सुबह सुबह बुला रहे यार क्या कचरा पड़ा, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। थोड़ा आगे जाओ, बोले अरे यहाँ तो पाइप फूट गया है, ये रिपेयर करवाना पड़ेगा। आप रिक्शा पकड़ के स्टेशन जाते हो, गाड़ी खड्डे में जा रही है, बोले यार रास्ता खराब है। आप जहां जहां जाओगे वहां पे आपको तकलीफ मिलेगी। गटर खुले है, गटर फुल है, ये फुल सफाई है, नहीं है। सफाई है। तो ये सारे चीजों के मसला एक ही स्टेशन है प्रमोद भाई। अभी तुम बोल रहे इसके लिए है, आप लोग को अभी जैसा तुमने कहा कि सभी जगहों पे हमने पूछा तुम्हारे बारे में, अच्छा बोला। मैंने अभी भी कहा है, कोई भी पार्टी के नेता को, कोई भी पार्टी को मेरा नाम बोलो, अच्छा ही बोलेगा। और अगर किसी को आपसे कांटेक्ट करना है तो कैसे जाएंगे आप? मेरा नंबर है, क्या है? 999205। आप सभी लोग आज मेरे को देख रहे हैं तो मैं आपको सभी को कहूंगा कि जहां तक कुछ भी काम रहा, मेरा नंबर लीजिए। मेरा नाम है प्रमोद राजपूत, 9920522416। आप कभी भी फोन कर सकते हैं मुझे। अब मैं एक बात बोलता हूँ, अभी तुमने मुझे पूछना रह गया तुम्हारा कि भाई तुमको कौन से फोन आते हैं मुझे। एग्जैक्टली। हाँ, मैं अभी वो पूछने वाला अच्छा, हूँ। सॉरी, पूछ लो। आपको कौन से टाइप के ही फोन आते हैं मतलब? तुम बिलीव नहीं करोगे, अरे सर हमारे सोसाइटी में सांप आ गया। अच्छा। हाँ बराबर है, सांप आ गया। बाद में एक बार तो मुझे फोन है, अरे राजपूत भाई, अरे हमारे सोसाइटी में बंदर आ गया है।
बस कुत्ता पागल हो गया है, हम्म, बराबर है। बाद में यहाँ पे दूसरे काम भी होते हैं, यानी ये तो एनिमल का था, वो भी मुझे फोन आता है, ओके, ये भी मैं करता हूँ। तो मैंने कहा भैया बंदर के लिए मैं आदमी नहीं है मेरे पास, हाँ और अगर मैं भेजूंगा उसको बांगू नगर में भेजूंगा तो तब आधे घंटे में वो सिद्धार्थ नगर में पहुंच जाएगा। हाँ, सांप मैंने बहुत पकड़वाए। ओके, मुंबई में मैंने मैनहोल्स को, जो मैंने बीच में लास्ट मेरा बरसात के पहले मैंने एक वीडियो डाला था, हम्म, पूरे मुंबई में मैंने ऐलान किया था, हम्म, बरसात शुरू हुई है, आपको जहां भी कहीं मैनुअल ओपन दिखा या टूटा दिखा जिसमें चोरी हो गया, बहुत आजकल बहुत चोरी होते हैं, हाँ ढापा वगैरह ढापे चोरी होते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। मुंबई में कहीं भी कितने टाइम में ढापा लग जाएगा? ढापा में करीबन नहीं बोलो 2 घंटा तो भी टाइम दो मिनिमम, ओके, मिनिमम हाँ, मैक्सिमम 24 आवर्स भी लग सकता है, ओके, क्योंकि अवेलेबिलिटी भी चाहिए, वो ढापा अवेलेबल होना हाँ चाहिए। हाँ हाँ, अगर नहीं रहा तो वो लोग फिर आके वहां पे बैरिकेड डालते हैं, ओके, अगर अवेलेबल रहा तो 2 घंटे में डाल ढापा लग डलवा के जाएगा डलवाइए। पूरे बॉम्बे में और कहीं मैं भी? संबंधित वहां के जो बीएमसी वालों के ऑफिस में कांटेक्ट करके करवा सकता हूँ। ओके, क्या बात है, यस यस यस। वेरी नाइस, मैंने पार्ला में भी एक जगह करवाया था काम, ओके, और मैंने के ईस्ट में भी बहुत काम किया हुआ है, अंधेरी ईस्ट में भी। ओके, हाँ, तो मुझे बहुत लोग बोलते तुम यार तुम मुंबई से किधर से भी लड़ सकते हो, मतलब ऐसा नहीं होता है, तो छोटे मोटे तो काम अभी है। वार्ड नंबर 55 से प्रिपरेशन चालू है? मैंने 70-75 के आसपास ढापे डलवाए पूरे गोरेगांव में। क्या बात है, अभी भी यहाँ पर हमें सुदेश जी रहते, सुदेश बोलते जी, उनके रोड पे 8 ढापे चोरी हो गए थे, ओके, शाम तक लगवा दिए थे मैंने। क्या बात है, वेरी नाइस यस, सर। आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, कुछ भी काम रहा तो मैं कर दूंगा। तो अभी 55 में इलेक्शन की तैयारी चल रही है स्लो स्लो आपके एंड से, ये बार लड़ने का सोचा है? जी जी। तो हर जगह पे मीटिंग्स चल रही है, थोड़ी बहुत बातचीत हो रही है लोगों से, मतलब लोगों को अभी अवेयर है लोग वार्ड नंबर 55 में क्या आप लड़ने के लिए तैयार है करके? है, लोगों को मालूम है, मैंने जब एक पोस्ट भी डाली थी कि हम्म, जनसेवक तो नगर से वार्ड 55। हाँ हाँ, आप फेसबुक में देखो, मुझे बहुत बहुत है ना, बहुत से लोगों ने मैसेजेस डाले हैं, बोलते वी नीड लाइक यू एज अ कारपोरेटर। क्या बात है, एक उन्नत नगर में एक रोड का काम बंद था, और वहाँ के लोगों ने मुझे बुलाया था, तो मैंने रोड डिपार्टमेंट के अधिकारियों को वहाँ बुलाया था। काम बंद क्यों है मैंने पूछा था, नहीं वो चालू करेंगे, चालू करो, हाँ, नहीं होता तो मुझे बोलो, हम्म, फिर मैं करता हूँ। मैंने बोला देखो ये चाल में यहाँ लोग रहते हैं, मैं बोला अभी अगर समझो कोई आदमी कुछ अटैक आया कुछ आया तो एम्बुलेंस जा सकती है क्या? राइट, एम्बुलेंस नहीं जा सकती है, बिल्कुल बल्कि नहीं, उसकी डेथ हो गई तो कौन जिम्मेदार? हाँ राइट, वो काम चालू करवा के 8 दिन के अंदर रास्ता बनवा के दिया था। क्या बात है, यस, और मुझे वहाँ के लोगों ने बोला भी सर आप खड़े रहो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। हम्म, मैं लोगों से अभी भी कहता हूँ आप पार्टी पे मत जाइएगा हम्म, कि ये बीजेपी का है, शिवसेना का है, कांग्रेस का है, वो मत जाइएगा। आप अपना काम, सुबह उठने का पानी नहीं आएगा तो मुझे फोन करोगे, ये देखना, राइट, एग्जैक्टली, बराबर है, और मैं आपको पानी दिलवा सकता हूँ, इतने मेरी गारंटी देता हूँ। नहीं सर, आपके जैसे ही सिर्फ वार्ड नंबर 55 में ही नहीं, बॉम्बे के हर एक वार्ड में जहाँ पे म्युनिसिपल इलेक्शंस हो रहे, वो हर जगह पे हमको आपके जैसे ही सोशल वर्कर्स चाहिए जो लोगों के हित में काम करे, जो ये ना सोचे कि हम इलेक्ट होके आएंगे और फिर हम 5 साल में 500 करोड़ रुपए बना के मजे करेंगे, वैसे वाले हमें लोग नहीं चाहिए। हमको आपके जैसे लोग चाहिए जो आएंगे, लोगों का काम करेंगे और लोगों के बीच में रहेंगे। और एक चीज बोलूंगा मैं, सॉरी, नेपोटिज्म भी बहुत हुआ है हमारे इसमें। अच्छा, वो तो हर देखो, जगह ही है। पिताजी एमपी, हाँ, हाँ, मम्मी कॉर्पोरेटर, एमएलए, एमएलए, हाँ लड़का कॉर्पोरेटर, तो हमने क्या सिर्फ चदरे उठानी है या फिर झंडे लगाने हैं क्या? टाइम कब आएगा? हाँ, नेपोटिज्म तो आजकल हर फील्ड में ही चल रहा है नहीं नहीं, सर। बस ये मेरा आखिरी इलेक्शन रहेगा, हाँ हाँ, मैं लड़ूंगा लड़ूंगा लड़ूंगा, अच्छा, बस, और कुछ नहीं। नहीं हम विश भी करते हैं कि जब आपने इतना काम किया है तो पार्टी ने आपको देखना चाहिए, अगर यूती भी होती है तो पार्टी ने आपको एक चांस देना चाहिए, तीनों पार्टी ने मिलकर चांस देना चाहिए आपको, आपको टिकट मिले, वार्ड नंबर 55 के लोग भी ये शो देखें और ज्यादा से ज्यादा लोग आपको वोट करें और आप नगर सेवक बनकर आए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर आने के लिए। बल्कि मुझे थैंक्स मैं इसके लिए कहूंगा कि मुझे बुला के थोड़ा मेरा रिस्पेक्ट किया। नहीं नहीं नहीं, इसी के साथ ये शो यहीं एंड करते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।